नमस्कार डीएलएड साथियों, सभी का हमारे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी, और ये दोस्तों हिंदी का पूरा सॉल्यूशन है। और फ्रेंड्स, हिंदी जो है फोर्थ सेमेस्टर की बहुत ही कठिन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरी देखना। और इसमें 18 प्रश्नों का मॉडल पेपर है और ये पेपर 1 है फ्रेंड्स। इसमें से आपके 101% क्वेश्चन आएंगे, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरी वॉच करना, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरी देख लेना, जिससे आप जो है अपने एग्जाम में अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को हल कर सके। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले है आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला कौन से हैं? सबसे पहले जो दोस्तों आपके जो पेपर का जो तरीका है वो इसी तरीके से आएंगे। तो सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में नंबर फर्स्ट है, हलंत का चिन्ह क्या है? तो हलंत का चिन्ह है दोस्तों आपका ब, यानी कि आपका ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है। सेकंड है दोस्तों म, इसमें म के नीचे लगा प्रतीक है, यानी कि जो ये चिन्ह लगा हुआ है इसका ये प्रतीक क्या है? तो इसका प्रतीक है दोस्तों हलंत। ठीक है, ब इसका सही है। नेक्स्ट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? तो ये है दोस्तों आपकी आत्मकथा। फोर्थ है आपका प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक हैं। तो प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक आपके हरिवंश राय बच्चन भी हैं, राहुल सांकृत्यायन भी हैं, पांडेय वेचन शर्मा भी हैं, यानी कि इसका आंसर आपका सभी आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, नीड का निर्माण फिर है। नीड का निर्माण क्या है? इसका आंसर है आपका आत्मकथा। तो दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपके 5 आएंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो जब आपका एग्जाम पेपर आएगा तो सेम ऐसे ही आएगा जैसे मैं करा रही हूँ। तो 5 आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव। अब आते हैं दोस्तों, अब है आपका लघु उत्तरीय, ये वाला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में छठवां है, विनय पत्रिका के रचनाकार कौन है? तो विनय पत्रिका के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। नेक्स्ट है सातवां, आधुनिक युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो आधुनिक कवि के, जो आधुनिक युग के प्रमुख कवि हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जी कौन है? आधुनिक युग के कवि। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है आपका, विसर्ग, हलंत तथा अनुस्वार का चिन्ह बताइए। तो विसर्ग का दोस्तों ये वाला चिन्ह है, हलंत का ये है, और अनुस्वार का ये है। तो दोस्तों आपके फोर्थ सेमेस्टर में हिंदी की जगह पर ज़्यादातर आपके संस्कृत के वर्ड ज़्यादा आएंगे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है आपका, बालकः सह तथा अश्व में लगा चिन्ह क्या है? यानी कि ये वाला चिन्ह क्या है, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं दोस्तों विसर्ग। ठीक है, कौन सा है? इसे क्या बोलते हैं? विसर्ग। नेक्स्ट है 10वां, शुक्ल युग या प्राचार युग के 2 नाटककारों के नाम बताइए। आपको 2 नाटककारों के नाम बताने हैं। तो पहला है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, कौन सा है? जयशंकर प्रसाद। और दूसरे है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां, हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। हिंदी के किन्हीं 5 एकांकीकारों के नाम बताइए। तो एकांकीकार में नंबर फर्स्ट पे है आपके, ये हैं आपके विष्णु प्रभाकर। ठीक है। नंबर दूसरे पे है आपके उपेंद्रनाथ अश्क। अगला है आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों उदय शंकर भट्ट, और अगले हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये हैं आपके 5 एकांकीकार के नाम। ठीक है, एकांकीकार जो हैं। अब है दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। ये तो थे आपके अति लघु उत्तरीय, और अब है दोस्तों आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में 12वां क्वेश्चन है आपका, शब्द किसे कहते हैं? कौन सा है? शब्द किसे कहते हैं? तो ये है आपका शब्द से आस है, ये आस से आपको लिखना होगा। अब है दोस्तों क्या कहते हैं शब्द, अक्षर अथवा अक्षरों से बने सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। वास्तव में शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। शब्द किससे बनता है? एक या अनेक अक्षरों का जब मिलन हो जाता है, जब जोड़ हो जाता है, तब उसे शब्द कहते हैं। जैसे मोहन कहाँ जाता है, ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे मोहन कहाँ जाता है,
इसमें 4 शब्द हैं। जैसे मोहन कहाँ जाता है, तो इसमें मोहन में इसमें एग्जाम्पल में कितने हैं, 4 शब्द हैं दोस्तों। हिंदी में लगभग 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। हिंदी में कितने शब्द बताए जाते हैं, 2 लाख शब्द बताए जाते हैं। इनमें से 85% शब्द हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के हैं और शेष 15% शब्द विभिन्न विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा है, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो ये है पर्यायवाची शब्द और उत्तर में है इसका समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं। जिनके समान अर्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द। जैसे अग्नि का है पावक, अनल, ज्वाला। हाथी को दोस्तों गज, मतंग, वितुंड। ये है आपके एग्जाम्पल। नेक्स्ट है 14, विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जितना क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों आपको आंसर उतना ही देना है। इसमें पूछा है विलोम शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण दे करके बताइए। तो विलोम शब्द का आशय ये क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लघुत्तरीय में है दोस्तों। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ है उल्टा अथवा विपरीत शब्द। तो किसे कहते हैं, उल्टा अथवा विपरीत शब्द जो होता है उसे विलोम शब्द कहते हैं। किसी एक शब्द या विपरीत या उल्टा अर्थ बताने वाला शब्द उसका विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाता है। जैसे व्यष्टि का क्या होगा दोस्तों, समष्टि। ठीक है, उन्नति का अवनति, विग्रह का अनुग्रह, नया का पुराना, राजा का रानी, रात का दिन, काला का गोरा। तो ये सब कुछ क्या है आपके विलोम शब्द। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 15वां क्वेश्चन है आपका, निबंध किसे कहते हैं, स्पष्ट करके बताओ। तो निबंध से आशय, गद्य की वह विधा निबंध कहलाती है जिसमें लेखक अपने विचारों तथा भावों को संगठित स्वरूप के साथ प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब है दोस्तों जिसमें लेखक अपने विचार और भावों को प्रकट कर लेता है, इकट्ठे करके नहीं, जो प्रकट करके प्रस्तुत करता है। किसी लेखक ने अपने विचारों को और भावों के साथ में किसी के सामने प्रस्तुत किया तो वो क्या कहलाता है आपका निबंध। जैसे गेहूं बनाम गुलाब किसकी है, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां क्वेश्चन आपका, अपठित अवतरण से क्या तात्पर्य है। तो अपठित का आशय होता है न पढ़ा हुआ। तो अपठित न पढ़ा हुआ, ये तो आप खुद ही समझदार हो दोस्तों। अपठित का आशय होता है न पढ़ा हुआ। अपठित अवतरण वे अवतरण होते हैं जो पढ़े हुए नहीं होते, यानी हमने पहले कभी पढ़े होंगे पता नहीं। तो जो पढ़े हुए नहीं होते, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, सिलेबस में जैसे पढ़ाया नहीं जाता है, वही अपठित आपके कहलाते हैं। अपठित अवतरण हल कराने का उद्देश्य यह देखना होता है कि क्या छात्र दिए हुए भावों को बिना कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जाने भी समझ सकता है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में पूछे जाते हैं। यानी कि जो अपठित होते हैं उन्हें इसलिए दिया जाता है, क्या छात्र की इतनी बुद्धि है कि वो इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है, कठिन शब्दों का अर्थ बता सकता है, तो वही आपका अपठित अवतरण कहलाता है। नेक्स्ट है दोस्तों 17वां, उपयुक्त शीर्षक लिखते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब कोई हमें शीर्षक लिखना हो तो उन पर हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो उत्तर में है उपयुक्त शीर्षक लिखते समय ध्यान देने योग्य बात है। नंबर 1 है फ्रेंड्स, शीर्षक प्रासंगिक होना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए, प्रासंगिक। दूसरा है शीर्षक बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब है छोटा होना चाहिए। तीसरा है शीर्षक एक शब्द अथवा एक वाक्यांश या एक छोटे वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये इसके ध्यान देने योग्य 3 बातें हैं। 18वां है दोस्तों लास्ट, और इसी तरीके से आपका जो है हिंदी का पेपर आएगा 4th सेमेस्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी वीडियो आप देखना। और फ्रेंड्स आपको रोजाना जो है हिंदी की क्लास दी जाएगी जब तक आपके पेपर नहीं होते हैं। प्रश्न है दोस्तों, व्यंजन के लेख भेद को स्पष्ट करें। व्यंजन के लेख भेद को स्पष्ट करें। उत्तर है व्यंजन के लेख भेद
व्यंजन को दो प्रकार से लिखा जाता है। व्यंजन को कितने प्रकार से लिखा जाता है? दो प्रकार से। व्यंजन लिखने का ढंग इस प्रकार है। नंबर 1 है खड़ी पाई के साथ और नंबर 2 बिना खड़ी पाई के साथ। जैसे कि आपका ये है ड छ ट ड़ ढ द र, बिना खड़ी पाई के लिखे जाने वाले व्यंजन हैं। ये जो है आपके बिना, ये ना छ, ये इतने जो वर्ड हैं ये वाले, ये सभी आपके बिना खड़ी पाई के लिखे जाते हैं। उपर्युक्त अक्षरों को यानी इन अक्षरों को छोड़कर शेष समस्त शब्द, इन शब्दों को छोड़कर जितने ये आए हैं, इन शब्दों को छोड़कर, उपर्युक्त अक्षरों को छोड़कर शेष समस्त शब्द जैसे क ख ग घ खड़ी पाई के साथ लिखे जाते हैं। ये किसके साथ लिखे जाते हैं? खड़ी पाई के साथ। अतः इन्हें खड़ी पाई के साथ लिखे जाने वाले व्यंजन कहते हैं। तो ये है दोस्तों आपका हिंदी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न। इसे दोस्तों मान लीजिए गैस पेपर, और इसमें से आपके 101% आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नेक्स्ट आपके चैप्टर के साथ में। नेक्स्ट जो है एग्जाम के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से दोस्तों इस पर तैयारी कराई जाती है। इसलिए आपका ही चैनल है अपना MR क्लासेस। ठीक है फ्रेंड्स।